हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी प्रशिक्षु साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की सुपर टेट की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हूं। आज हम 2018 और 2019 के प्रीवियस पेपर में कंप्यूटर वाले सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन दोनों पेपर्स में, उन सबको बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और ये समझेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। सो गाइज, हम टॉपिक पर जाने से पहले आज एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन से पेपर में कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन बने हैं। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आते हैं, है ना। 5 ही क्वेश्चन आपके 5 नंबर का कंप्यूटर 2018 में पूछा गया और 5 ही नंबर का 2019 में। अब कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, पहला आ जाता है इसी के अंदर आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, भी इसका नाम है। अगर मेन सब्जेक्ट का नाम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर कंप्यूटर पूछते हैं। तो शिक्षण कौशल विकास ये आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, हालांकि इससे कोई से भी साल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जबकि कक्षा शिक्षण व विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है, इससे क्वेश्चन बना 2019 में, जो कि हम अभी देखेंगे। जब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही आपका इसमें सिलेबस में थर्ड टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यानी इसमें आपका इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें आ जाती है, जिससे क्वेश्चन बने हैं दोनों साल। 2018 में 3 क्वेश्चन और 19 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेट वाले टॉपिक से सिर्फ 2018 में एक क्वेश्चन बना है। स्मार्टफोन से 2019 में, 18 में कोई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें दिया गया है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER। इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम इसको भी करेंगे जब इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। साथ ही शिक्षण में उपयोगी एप्लीकेशंस जो है ये पूछी गई 1 नंबर की 2018 में। और इसके अलावा डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी इस टॉपिक से 2019 में क्वेश्चन बना। तो जाहिर सी बात है, जो कंप्यूटर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं और यहाँ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को लगाते हैं। एक से 2 फुल फॉर्म तो आपकी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी कंप्यूटर वाले सेक्शन में। जैसे कि देखो यहाँ पर पूछी गई है आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट। बिट की फुल फॉर्म पूछी है, क्या होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, बाइनरी ट्री या बाइनरी डिजिट या बाइनरी टर्म या फिर बाइनरी टास्क। आप सभी आंसर करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में और देखिएगा कि आपके इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप बिना पढ़े सही कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि ये तैयारी शुरू नहीं की है आपने प्रॉपर तरीके से, तो उससे पहले ही आप कितने सही कर लेते हैं उससे आपका अंदाजा लग जाएगा। तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी जिसने चुना है बाइनरी डिजिट, बिल्कुल सही है। इसको हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई कह लो या यूनिट कह लो, इकाई होती है ये कंप्यूटर की। ठीक है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर भी इनको कहा जाता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे फुल फॉर्म पूछी गई, 2019 वाला पेपर है ये आपका। VLE स्टैंड फॉर, VLE की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन है वैल्यू लर्निंग एनवायरनमेंट या वर्चुअल लोडेड एनवायरनमेंट या फिर ऑप्शन सी है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट या वैल्यू लोडेड एनवायरनमेंट। तो सही जवाब है बिल्कुल एकदम, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है, वी से वर्चुअल, एल से लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल एकदम सही जवाब। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है, इसको हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से बच्चा सीखता है ना, और इसी की हेल्प से हम बच्चे के जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ICT इज, ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना या
टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ टीचर, टीचर्स की क्षमता बढ़ाना, या दोनों ही, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी का चुनाव हम करेंगे। आईसीटी का मुख्य उद्देश्य होता है स्मार्ट स्कूल एस्टैब्लिश करना और साथ ही टीचर्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके और क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं, मुख्य उद्देश्य, जैसे कि शिक्षण संबंधी हस्तक्षेप, विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति, आईसीटी के सभी शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना और प्रेरणा के रूप में राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार हेतु योजना बनाना, ई विषय वस्तु का विकास करना यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बच्चे को चीज़ें सिखाना, एक्सपीरियंस कराना, ये सब इसके उद्देश्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज स्पैम? ये स्पैम क्या होता है? स्पैम कोई अवांछित संदेश यानी अनवांटेड मैसेज होता है कि आपने देखा होगा आपके जीमेल पर बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं, है ना, टेक्स्ट मैसेज भी स्पैम आते हैं। तो वो कैसे मैसेज होते हैं? अनवांटेड होते हैं, है ना, अवांछित संदेश होते हैं वो, या वांटेड होते हैं कि भाई आप चाहते हैं वो आए तब आते हैं, या प्रोटोकॉल होते हैं, या प्रयुक्त सभी। तो बिल्कुल आसान है समझना, अनवांटेड मैसेजेस को ही स्पैम कहा जाता है। ठीक है, ये बिना मांगे या बिना बुलाए ही आ जाते हैं, इन्हीं को हम अवांछित संदेश कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा है, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? देखो, मेमोरी वाला टॉपिक जो कंप्यूटर में है ये मस्ट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंप्यूटर की सारी, मैं आपको कराऊंगी ही, हालांकि उसमें आपको देखने को मिल जाएगी सारी चीज़ें अच्छे से। ज़्यादा क्लासेस भी नहीं होंगी आपकी, 7-8 क्लास में पूरा कंप्यूटर कंप्लीट करा दूंगी, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा फिर। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या फिर रोम? तो बिल्कुल सही जवाब अगर ऑप्शन नंबर डी आप चुन रहे हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए रैम रोम दोनों की फुल फॉर्म। ठीक है, रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या काम है? तो ये कंप्यूटर की संरचना के अनुसार कंप्यूटर का ही ये एक भाग होता है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा और प्रोसेस डाटा को क्या करती है? स्टोर कर लेती है। मेमोरी में डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो उपस्थित रहता है, आवश्यकता पड़ने पर इसी से उसको यूज कर लेते हैं, इसमें उपलब्ध रहता है वो डाटा। और ये एक तरह से मेन मेमोरी होती है, या यूं कह लो प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी होती है। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। तो ये 5 क्वेश्चन थे 2019 वाले पेपर में। अब 2018 वाले देखेंगे, इनमें से इन 5 में से बताओ आपने कितने कर लिए खुद से। 2018 वाला आपके सामने पेपर आ गया है, जिसमें क्वेश्चन आपके सामने है पहला, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर था तो ऑप्शन इसमें नहीं मिलेंगे, आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन आता था और आंसर लिखना होता था अपने आप से, कोई ऑप्शन नहीं मिलते थे। 2018 वाला ये 69,000 वाला ये पेपर है। तो कंप्यूटर का दिमाग होता है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, क्या कहते हैं कंप्यूटर के ब्रेन को? उसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। यह क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करती है। ठीक है, हम डेटा देते हैं रो फॉर्म में कंप्यूटर को और वो उसको एक वेल मैनर में इंफॉर्मेशन में चेंज कर देती है, प्रोसेस कर देती है। इसके साथ साथ सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करना, और जो भी इनपुट हम कंप्यूटर में देते हैं उसको आउटपुट में रूपांतरित करने का काम भी किसका होता है? सीपीयू का होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? एएलयू, सीपीयू के अंदर ही होता है एएलयू, और मेमोरी यूनिट से मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सीपीयू के बारे में सब चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट भी था, हालांकि मैं बता चुकी हूँ कि सुपर टेट के लिए स्पेशली मैंने आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी है। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, हर शाम 4 बजे। ठीक है,
4 PM पर आपकी करंट अफेयर की ट्रिक्स की हेल्प से क्लास होती है, यानी मैं ट्रिक की हेल्प से आपको करंट अफेयर याद कराती हूँ बहुत आसान तरीके से। आपको बिना मेहनत किए करंट अफेयर की पूरे ईयर के आपको याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। आप बस रेगुलर एक क्लास जो हर रोज शाम 4 बजे होगी मंडे टू सैटरडे, उसको ज़रूर लेना, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन था, ए मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम या तो मेन पेज कह लो भाई, मुख्य पृष्ठ, या फिर उसका असली नाम होता है होम पेज। क्या होता है दोस्तों? होम पेज। तो वेबसाइट का जो मेन पेज कहलाता है उसका नाम होता है होम पेज। 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, फील कर सकते हैं हाथ लगा के, टच करके, उसको क्या कहते हैं? उसकी भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर कहते हैं, है ना। हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती है, एक तो हार्डवेयर जो उसकी बाहरी बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी बॉडी होती है, उसको हार्डवेयर कहते हैं, और उसके अंदर जो इंस्टॉल रहते हैं प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर पूछा था, जिसको हम छू कर महसूस करने योग्य भाग होता है, उसको भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अब क्या क्या चीज़ें आ जाएगी कंप्यूटर की हार्डवेयर में? जैसे कि लगभग सारी इनपुट इकाइयाँ, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सभी क्या होते हैं? इनको हम छू सकते हैं, इनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, आपको रखे हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे आपका हार्डवेयर में। और जो आप जिसको छू नहीं सकते, है ना, जैसे कि पेंट वाला ऑप्शन हो गया आपके कंप्यूटर में, वो एक क्या है? प्रोग्राम है भैया, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की वजह से वो चल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? भैया, जो हम ईमेल के साथ अटैच करके जो फाइल भेजते हैं रिसीवर के पास, जब उसको भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस अटैच्ड फाइल को बोलते हैं ईमेल अटैचमेंट। कितना आसान क्वेश्चन देखो पूछे गए थे सारे के सारे, ईमेल अटैचमेंट, है ना भैया। ईमेल से जो फाइल जुड़ेगी उसको हम ईमेल अटैचमेंट कह देते हैं। इसमें ईमेल के साथ अगर हमें कुछ भी अटैच करके भेजना हो, वो कोई ग्राफ हो सकता है, वो कोई फाइल हो सकती है ध्वनि की, है ना, फोटो हो सकता है, या कोई भी इसमें ईमेल का काम क्या होता है? आपका समय की बचत होती है ना, रिसोर्सेज की बचत होती है, और इसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं, सेफ भी रहता है कि बीच में कोई और नहीं पढ़ सकता। जिसको आप भेजना चाहते हैं वही डायरेक्ट उसके पास आपका ईमेल भेजता है। जबकि अगर जैसे पहले समय में डाक के द्वारा भेजा जाता था अपना कोई भी मैसेज, तो उसमें चांसेस रहते थे कि बीच में कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता था, लेकिन ये सेफ एक तरीका आप कह सकते हैं, अगर इसकी विशेषताओं में की अगर हम बात कर ले। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संरक्षित रहता है? भैया, डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। और 0 और 1 की इस फॉर्म को हमने अभी जाना था कि इसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो बाइनरी फॉर्म में ये हमारा रिकॉर्ड रहता है डाटा। बाइनरी डिजिट को या बाइनरी फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में बिट भी कह देते हैं। सबसे छोटी इकाई जो हमने बात करी थी, ठीक है, वही हो जाती है। तो एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा बाइनरी फॉर्म के रूप में संरक्षित रहता है, स्टोर रहता है। तो ये थे 2018 वाले पेपर के सारे क्वेश्चंस। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने अभी तक कौन कौन से कर लिए? सीडीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें 30 क्वेश्चन थी, अलग अलग दोनों पेपर के 30-30 क्वेश्चन हमने करे, ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या कर लिया? जीके जीएस वाले कर लिए सारे क्वेश्चन, जीके जीएस, हिंदी हमने कर ली। इसके बाद आज हमने कंप्यूटर भी कर लिया। अब हमारा बचता है रीजनिंग कर लेंगे, साइंस कर लेंगे कवर, ठीक है। फटाफट से जो भी सेक्शन बचते हैं उन सबको कवर करके और फिर हम अपनी थ्योरेटिकल क्लास की ओर चलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लासेस सेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना आपको नहीं भूलना है, ताकि आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे मिले, आपका सपोर्ट मुझे दिखाई दे कि हाँ आप क्लासेस चाहते हैं रेगुलरली, है ना। तो मैं आपके लिए ज़रूर कंटिन्यू रखूँगी।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। शाम 4 बजे करंट अफेयर की क्लास में आना बिल्कुल नहीं भूलना है। जय हिंद, वंदे मातरम।